Hello students, welcome to DG Lessons from the House of नवांकुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 10 क्षेत्रमिति का भाग 1। प्रश्नावली 10.1। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल दिए हैं इन सभी आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने हैं। पहली आकृति का परिमाप होगा, परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं की लंबाई का योग या सभी भुजाओं का योग। तो इसमें जितनी भी भुजाएं दी हैं इस आकृति में उन सभी भुजाओं की लंबाई को हमें जोड़ना है। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कुल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बी दिया है परिमाप सभी भुजाओं का योग, इसमें 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर इक्वल टू 133 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर। इसके बाद है सी परिमाप सभी भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर से परिमाप सभी भुजाओं का योग 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का योग 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इन सभी का योग होगा 15 सेंटीमीटर। फिर से वही सूत्र, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, इन सभी संख्याओं को 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इन सभी का योग हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो हमें आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी का भुजाओं का योग करना पड़ता है। प्रश्न 2, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो आयताकार बॉक्स है उसके हमें बंद करना है उसको टेप से, तो टेप की कुल लंबाई बतानी है। तो हम देखते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक चालू कोष्टक बंद। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो 2 का 2 लिख देंगे, लंबाई की जगह पे 40 लिख देंगे प्लस चौड़ाई की जगह पे 10 लिख देंगे। पहले 40 और 10 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 50, फिर 50 का 2 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो हम इसका आंसर 1 मीटर में भी बता सकते हैं। अतः आवश्यक टेप की लंबाई 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है। प्रश्न नंबर 3, एक मेज की ऊपरी सतह की भीमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हैं। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 2.25 मीटर। मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1.50 मीटर। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, हमें पता है कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद। तो 2 का 2 गुणा का गुणा, लंबाई की जगह पे 2.25, चौड़ाई की जगह पे 1.50
50। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 2.25 प्लस 1.50 को, तो ये हो जाएगा 3.75। 3.75 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 750। 0.2 अंक के बाद लगी हुई है, पीछे से काउंट करते हैं तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। 7.50 मीटर। अतः मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 7.5 मीटर है। प्रश्न नंबर 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लकड़ी की पट्टी की लंबाई बराबर फोटो फ्रेम का परिमाप। फोटो फ्रेम का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 32 प्लस चौड़ाई कितनी है 21, तो 21 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53 सेंटीमीटर। फिर 53 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो 106 सेंटीमीटर। लकड़ी की पट्टी की लंबाई बराबर फोटो फ्रेम का परिमाप बराबर 106 सेंटीमीटर। अतः आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई 106 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लगाई गई बाड़ की कुल पंक्तियां बराबर 4, अतः आवश्यक तार की लंबाई बराबर 4 गुणा आयताकार भूखंड का परिमाप। आयताकार भूखंड का परिमाप निकालेंगे पहले, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई हो जाएगी 0.7 प्लस चौड़ाई 0.5, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 1.2 प्राप्त होगा। 1.2 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 2.4 प्राप्त होगा। फिर हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपका 1000 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 2400 मीटर। 2400 मीटर क्या निकला परिमाप। अब हमें ये एक चक्कर का निकला है, हमें कितने का निकालना है 4 चक्कर का, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। आवश्यक तार की लंबाई बराबर 4 गुणा 2400, ये हो जाएगा आपका 9600 मीटर। किलोमीटर में बदलना है तो इसमें हम 1000 का भाग लगा देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 9.600 किलोमीटर या 9.6 किलोमीटर। प्रश्न 6, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ए दिया है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो ए का आंसर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, एक त्रिभुज बनाया हमने, उसमें ए बी सी लिखा और एक 3 सेंटीमीटर लिया, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग। तो वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को आप जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसके बाद है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो इसमें 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो हम इसका एक फार्मूला लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा, 3 गुणा साइड या भुजा। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा साइड की जगह पे, भुजा की जगह पे आ जाएगा 9, तो 3 का गुणा हम 9 में कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 नाम 27। इसके बाद है सी, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। इसमें समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की हो। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की 2 भुजा दे रखी हैं और एक 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग,
या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन सभी को जोड़ देंगे 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इन सबको जोड़ने पर प्राप्त होगा 22 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। इसमें हम सभी भुजाओं की लंबाई का योग भी लिख सकते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो हम तीनों भुजाओं की लंबाई का योग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं? 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का परिमाप 39 सेंटीमीटर है। प्रश्न 8, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए इसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। षटभुज का मतलब होता है 6, तो षटभुज का परिमाप बराबर 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर 6 गुणा एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 8, तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 8 6 48, 48 मीटर। अतः षटभुज का परिमाप 48 मीटर है। प्रश्न 9, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? बराबर 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप की जगह पे हम 20 लिख लेंगे क्योंकि परिमाप क्वेश्चन में दिया है। बराबर फिर 4 फिर गुणा फिर भुजा, 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो 20 के बटे में पहुंच जाएगा 4 और भुजा हमारी वैसी ही रहेगी। तो भुजा बराबर 20/4, 4 का भाग लगा देंगे आप तो हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 5 सेंटीमीटर। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 10, एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समपंचभुज का अर्थ होता है 5 भुजा वाला एक आकृति, 5 भुजा वाली एक आकृति। समपंचभुज का परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर दिया है तो 5 गुणा भुजा बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो 100 के बटे में हो जाएगा 5, तो भुजा बराबर 100/5। 5 का हम भाग लगाएंगे 100 में तो ये हो जाएगा आपका 20 बार चला जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वो उसके अपोजिट चिन्ह में जाती है। जैसे 5 गुणा के रूप में है यहाँ पे और यहाँ जाकर ये भाग हो जाएगा। यदि भाग में संख्या होती है तो वो गुणा में होती है। अतः समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस अध्याय में हमने पाठ 10 के अध्याय में भाग 1 में हमने जिन क्वेश्चनों को हल किया है उन क्वेश्चनों में कुछ फार्मूले लगाए गए हैं, जैसे कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न 11, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग, बी एक समबाहु त्रिभुज, सी एक समषटभुज। तो एक वर्ग बनाना है तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। तो भुजा को हम वैसे ही लिख देंगे, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 30/4। 4 का जब हम 30 में भाग लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। बी देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 3 गुणा भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। 3 का पक्षांतर कर दिया, भुजा बराबर 30/3। 3 का जब हमने 30 में भाग लगाया तो 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अतः समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है।
सी एक समषटभुज, समषटभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। 6 गुणा भुजा, षटभुज का मतलब होता है 6 भुजा वाला, तो 6 गुणा भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर 30/6। 6 का हमने भाग लगाया 30 में, तो 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अतः समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न 12, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? अभी सवालों में हमें परिमाप ज्ञात करना था। अब इसमें आपको दो भुजाएं दे दी और परिमाप दे दिए, तीसरी भुजा प्राप्त करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना तीसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। हम x भी लिख सकते हैं या हम वहाँ पर तीसरी भुजा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 12 + 14 + x बराबर 36। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, प्लस x बराबर 36। 26 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की संख्या है और बराबर की उस साइड जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। 36 में से 26 घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, यानी x का मान 10 सेंटीमीटर निकला। अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न 13, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। जो वर्गाकार है वो 250 मीटर भुजा वाला है बगीचा। तो वर्ग की भुजा है 250 मीटर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 250 बराबर 1000 मीटर। चारों ओर बाड़ लगाने का प्रति मीटर व्यय, 1 मीटर पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 20 रुपये। तो 1000 मीटर बाड़ करवानी है, अतः चारों ओर बाड़ लगाने का कुल व्यय हो जाएगा 20 गुणा 1000, यानी 20,000 रुपये प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 14, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पार की लंबाई 175 मीटर, पार की चौड़ाई 125 मीटर, पार का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आयताकार है और उसमें वर्गाकार था, तो उसमें हमने वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाया था। ये आयताकार है तो पार का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 वैसे लिख देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे, लंबाई की जगह 175 प्लस चौड़ाई की जगह 125। जब 175 और 125 को जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त होगा। 2 का गुणा हम 300 में करेंगे तो 600 मीटर प्राप्त होगा। प्रति मीटर बाड़ लगाने के व्यय कितना है? 12 रुपये। तो चारों ओर बाड़ लगाने के कुल व्यय हो जाएगा 12 गुणा 600, 12 6 72, 7200। प्रश्न 15, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। तो कौन कम दूरी तय करती है? स्वीटी द्वारा तय दूरी, वर्गाकार पार का परिमाप 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 75 बराबर हो जाएगा 300 मीटर। स्वीटी द्वारा तय दूरी 300 मीटर है। बुलबुल द्वारा तय दूरी आयताकार पार का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 60 प्लस चौड़ाई 45। 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 105, 105 में 2 का गुणा करेंगे तो 210 मीटर। अतः बुलबुल द्वारा तय दूरी 210 मीटर है। इस प्रकार बुलबुल कम दूरी तय करती है। प्रश्न 16, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आकृति दी है, ए में दिया है वर्ग जिसमें की भुजा की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। आयत बी आकृति आयत की है जिसमें लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर। और सी में दिया है आयत
जिसमें लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। और डी में दिया है त्रिभुज, जिसमें दो भुजाओं की लंबाई 30-30 सेंटीमीटर यानी समद्विबाहु त्रिभुज और एक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहला है वर का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 25, 25 चौको 100 सेंटीमीटर। फिर बी दिया था आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 40 प्लस 10, 40 और 10 को जोड़ेंगे 50, 50 का 2 में गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप सी में बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 को जोड़ेंगे 50, 50 का 2 में गुणा करेंगे 100, 100 सेंटीमीटर। डी है त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार सभी का परिमाप समान है। थैंक यू स्टूडेंट्स।